अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो टीवी पर एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है प्यारी निम्मो। इसकी पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि आशी और निम्मो दोनों बहनें होती हैं। निम्मो अक्सर जो ख्वाब में देखती है वो सच साबित होता है। इस दफ़ा निम्मो ख्वाब में देखती है कि उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया है और ऐसा ही होता है। कुछ रोज़ बाद दिखाया जाता है कि इनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। अब वालिदैन के बाद इनका कोई नहीं होता, इसलिए उनके मामू उनको अपने साथ ले जाते हैं। मामू अपने घर ले तो जाता है मगर ये बात मुमानी को हजम नहीं होती और उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करती है, उनसे खिदमत भी करवाती है और उन्हें बातें भी सुनाती है। इस दौरान एक दिन अचानक से निम्मो के हाथ से गिलास टूट जाता है मामी के जहेज का, जिस पर उसकी मामी अचानक से बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और निम्मो की बालों से पकड़कर उसकी बहन को घसीटते हुए बाहर ले आती है और लाकर सहन में फेंक देती है कि अचानक से उनका मामू वहाँ आ जाता है और उनकी मामी को खुदा खौफी का दर्स देने लगता है। मगर उसमें खुदा का खौफ होता तो वो ऐसा करती ही क्यों, और साथ ये भी कह देता है कि तुम एक बाज औरत हो और मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर रहा हूँ, ये ना हो कि मैं किस दिन तुम्हें छोड़ दूँ। उसे छोड़ने की धमकी देता है तो शायद इसका दिमाग अब ठिकाने आ ही जाए। निम्मो, जिसका बज़ाहिर तो कोई कसूर नहीं होता, ख्वाब देखने पर तो उसका कोई इख्तियार नहीं है, वो अक्सर खुद को कसूरवार ठहराती रहती है कि काश वो ये ख्वाब ना देखती और उसके माँ बाप उससे दूर ना होते। इसकी बहन इस बात के लिए इसे काफ़ी समझाती है। इस दौरान 14 साल गुजर जाते हैं। आशी की शादी हो जाती है और निम्मो भी बड़ी हो जाती है। निम्मो एक दफ़ा दोबारा ख्वाब देखती है कि मौसम काफ़ी ख़राब है और वो एक जगह देखती है 2 जर्द रंग के फूल हैं। जैसे ही वो फूलों को हाथ में लेती है तो एक फूल अचानक से मुरझा जाता है। इतने में उसकी बहन की चीख सुनाई देती है और निम्मो का ख्वाब टूट जाता है और वो काफ़ी घबरा कर उठ जाती है। निम्मो इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए एक बुजुर्ग के पास जाती है। तब वो उसे बताता है कि हो सकता है कि तुम्हारी बहन बीमार हो। निम्मो काफ़ी परेशान होकर घर आ जाती है। अब निम्मो एक बात की वजह से परेशान थी कि उस पर एक और कयामत टूट पड़ती है। अयूब, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, उससे बेवफाई करके वहाँ से चला जाता है और उसे ख़त लिख देता है कि अब यकीनन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देंगे, जिस पर निम्मो रोने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मामी भी उसको काफ़ी बातें सुना रही होती है घर के कामकाज को लेकर। अब आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसकी बहन से उसकी बात हो जाती है और वो अपनी बहन को अयूब के बारे में भी सब कुछ बताती है और उसकी तबीयत का मालूम करती है। लेकिन उसकी बहन उससे झूठ बोलती है और कहती है वो बिल्कुल ठीक है, वो किसी शादी में जा रही है और वापसी आकर उससे बात करेगी। और ये भी समझाती है कि कमज़ोर मर्द से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत कमज़ोर इंसान का काम नहीं है। अब उसका शौहर उससे कहता है तो मैं झूठ क्यों बोला, तो वो कहती है मुझे ये पता है अपनी बहन का, वो रोते धोते यहाँ पहुँच जाएगी, आप भी उसे मेरी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताइएगा। अब इस तरह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और निम्मो को इस बात के बारे में मालूम ही नहीं होता। अपने शौहर को बताती है कि वो अगर मर जाती है तो वो उसके बच्ची का उसी तरह से ख्याल रखे, माँ और बाप बनकर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निम्मो अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाती है कि एक लड़का उसे बाहर से छुप कर देख रहा होता है और उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते घर तक पहुँच जाता है। निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और घबराई हुई होती है कि अचानक से उसकी मामी उसके लिए शरबत बनाकर ले आती है। निम्मो तो हैरान हो जाती है कि वो मामी जो कभी उसको पानी देकर राजी ना थी, अचानक से शरबत कैसे बना कर ले आई। हालांकि निम्मो नहीं जानती कि उसकी मामी कितनी गिर चुकी है, अब वो जादू टोने पर उतर आई है। नाज़रीन, नया शुरू होने वाला ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।